फंक्शंस। कल हमने कर लिया था प्रॉप्स तक। इवेंट्स याद है जावास्क्रिप्ट के? ऑन चेंज, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन माउस लीव, ये सारे आपके इवेंट्स। ऑन क्लिक, ऑन चेंज। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हम क्या करते थे HTML में? ऑन क्लिक का आप ऑन क्लिक लोअर केस में लिखें, अपर केस में लिखें, किसी भी तरह लिखें, वो वर्क करेगा। रिएक्ट में जो है, क्योंकि कैमल केस सिंटैक्स हम यूज़ करते हैं, तो इसमें आप कैमल केस में इसको लिखेंगे, फिर ये वर्क करेगा, अदरवाइज इसने वर्क नहीं करना। Okay, just like HTML DOM events, React can perform actions based on user events. React has the same events as HTML: click, change, mouse over, etc. यहाँ पर एक फॉर्म बनाते हैं, सोर्स पेजेस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल होम। यहाँ पर आप एक और बटन बना लें, सिंपल बटन। ओके, बटन में लिखते हैं क्लिक मी, क्लास नेम BTN प्राइमरी, सेव किया तो यहाँ पर आपके पास एक बटन आ जाएगा क्लिक मी। ओके, यहाँ पर अब आप, क्योंकि बटन है, बटन क्लिकेबल है, तो आप इसको क्लिकेबल बना सकते हैं। ऑन क्लिक की मदद से कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑन क्लिक, अब ये देखें ऑन क्लिक, सी इसका कैपिटल। जैसे आप ऑन क्लिक लिखेंगे, अब इसमें क्योंकि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कोई आएगा या फिर आप कुछ भी, तो यहाँ पर आप, ये आपका क्या बन गया, एक एरो फंक्शन। इसमें आप लिखते हैं अलर्ट बटन इज वर्किंग, सेव, क्लिक मी, बटन इज वर्किंग। ठीक है, बटन 1 पे करें कुछ भी नहीं, इस पे करें तो क्लिक मी वर्क करेगा। ओके, लेट्स सपोज आप इस फंक्शन को बनाते हैं, यहाँ पर रिटर्न से पहले आप फंक्शन बना सकते हैं, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू आपका ये फंक्शन आ गया। ठीक है, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट के फॉर्म एक सबमिट हो जाएगा, उस पर आप जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो आ जाएगा। इस जगह पर आप हैंडल सबमिट, और हैंडल सबमिट के बाद अब क्या आएगा, पैरेंथेसिस। ठीक है, जिस तरह हम HTML में करते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, आप जैसे ही अब सेव करेंगे तो ये देखें बटन पे क्लिक किए बगैर ही ये आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, ओके। अब दोबारा से इसको पेज को रिफ्रेश भी करें तो ये देखें बटन इज वर्किंग, आपका ये पहले से रेंडर हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, अच्छा क्योंकि ये आपकी फाइल जो है जावास्क्रिप्ट की है, और जावास्क्रिप्ट की फाइल में आप लोगों को याद होगा, अगर हमने किसी फंक्शन को कॉल करना होता था वहाँ पर ही, तो आप इसको इस तरह ही लिख देते थे। ठीक है, पैरेंथेसिस ऐड करते थे। तो यहाँ पे भी अब ये क्योंकि JS की फाइल है, आपने पैरेंथेसिस ऐड की तो ये ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप कॉल नहीं करना चाहते हैं इसको, डायरेक्ट बटन के क्लिक करने पे करना चाहते हैं, तो आप पैरेंथेसिस को रिमूव कर देंगे। ठीक है, सिर्फ ये करना है, पैरेंथेसिस के बगैर आप लिखेंगे तो ये काम करेगा। ये देखें ये वर्क करें। ओके जी, क्लियर है? जावास्क्रिप्ट में तो हम तो उसके साथ फंक्शन के साथ उसके पैरेंथेसिस भी लिखते थे, फिर उसके बाद जब हम उसके बाद क्लिक करते थे फिर वो वर्क करता था जी। इसके अंदर बगैर क्लिक पे ही वर्क करने लग जाएगा अगर इसके साथ हम पैरेंथेसिस डाल। हाँ जी, अगर पैरेंथेसिस ऐड करेंगे, क्योंकि पैरेंथेसिस का मतलब होता है कॉल करना।
ठीक है, तो ये कॉल एक्चुअल में हो जाता है क्योंकि जीएस की फाइल है ना, हम क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जी जी, नहीं फिर नहीं होगा, फिर ये वर्क करेगा, उस पर ही आ रहे थे। ओके, अब ये देखें एक फंक्शन बना हुआ है और फंक्शन में आप लोगों को याद होगा कि फंक्शन में हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब जब पैरेंथेसिस नहीं है तो पैरामीटर्स किस तरह पास करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आप फंक्शन एक बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर अब हैंडल सबमिट, इस जगह पर अब आप पैरेंथेसिस को पास करेंगे, ठीक है। फंक्शन के अंदर जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो फिर आप पैरेंथेसिस को लाजमी कॉल करेंगे, यूज़ करेंगे। यहाँ पर अब आप वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पर आपके पास पैरामीटर 1 मिल जाएगा आपको, ठीक है, और यहाँ पर आप सिंपल पैरम 1 पास कर दें, सेव करें, क्लिक में दे देखें पैरामीटर में वो वाली वैल्यू आ रही है। जी क्लियर है, ये आपका इवेंट्स ऑन क्लिक है। उसी तरह अगर आप ऑन माउस, ये कंपोनेंट बना हुआ है इस वजह से आप यहाँ पर इसको यूज कर लें, ऑन माउस डाउन डाउन कैप्चर एंटर लीव, लेट्स सपोज जैसे ही माउस एंटर हो उस पर तो क्या करें, अलर्ट कर दें माउस, ओके, ओवर, तो जैसे उस पर आप कर्सर लेके जाएंगे माउस एंटर, बगैर क्लिक किए ही ये वर्क करेगा क्योंकि माउस एंटर हो रहा है, ठीक है, और इस पर आप क्लिक करने पे ये काम करेगा। तो ये आपके इवेंट्स, ठीक है जी, माउस ओवर, माउस एंटर, माउस लीव, ऑन क्लिक, ऑन चेंज जो है वो आपके इनपुट फील्ड्स में वर्क करता है। अब हम उस पर आएंगे, तो ये आपके इवेंट्स, जी क्लियर है। होम, और होम की ही एक कॉपी बना लें और यहाँ पर अब आप इसको लिख दें कॉन्टैक्ट, ठीक है जी, ये आपका contact.js, इस पे इन सब चीज़ों को ख़त्म करते हैं, पैरम्स भी ख़त्म करते हैं और इन सब चीज़ों को ख़त्म करते हैं, बेटा कंपोनेंट भी ख़त्म हो जाएगा, होम की जगह आपका वर्ड आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस, और इस जगह पे एचआर के नीचे आपका फॉर्म आ रहा होगा। ओके, app.js में अब आप होम की जगह कॉन्टैक्ट आ गया पेज, कॉन्टैक्ट अस, ओके जी। कॉन्टैक्ट में अब एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म एक्शन इसमें कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे हैं। फॉर्म के अंदर आपके पास डॉट रो के अंदर कॉलम डॉट एम्प्टी डैश 6 कॉलन डैश 12 डॉट कॉलन डैश एम्प्टी 6। ओके, अब इसके अंदर आपके पास इनपुट की फील्ड जिसकी टाइप है टेक्स्ट प्लेस होल्डर फुल नेम, और इसको नेम पास कर दें फुल नेम, और एक और इनपुट फील्ड ले लें, इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर सिटी, और नेम में क्या जाएगा सिटी। फॉर्म के अंदर, ओके, फॉर्म को आप एक बेशक कार्ड में ले लें, कार्ड कार्ड के अंदर फॉर्म, इसको स्टाइल, अच्छा चलिए मैं अब ये स्टाइल भी आपके पास आ जाता है साथ ही। ओके, कार्ड MX ऑटो कर दें,
उसमें अगर आप लोग को याद हो स्टाइल इक्वल इस तरह लिखते थे, और लेट सपोज हमने इसकी विड्थ पास करनी है मैक्सिमम विड्थ 400 पिक्सेल्स, इस तरह हम लिखते थे। इसमें आपको ये एरर देगा क्योंकि जावा रिएक्ट में आप स्टाइल इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें यूज़ करने का जो तरीका है वो तरीका है, ये आपको स्टाइल आ गया, ऑब्जेक्ट और कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, स्टाइल में मैक्स विड्थ 400, ठीक है। आप नंबर में पास कर दें तो ये पिक्सेल्स में ही वैल्यू लेगा, ठीक है, या फिर आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके पिक्सेल्स लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है जी। इसमें ये आपका वो है ना जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में आप लोगों को याद हो हम कैमल केस यूज़ करते थे, उसमें भी सेव किया तो ये देखें कार्ड को P4 कर दें, फॉर्म रो colon 12 colon MD6 margin exacto सॉरी 400, इसको बल्कि 400 की जगह आप इसको 600 कर दें। हमने इसमें क्लास नहीं पास की, इसकी इनपुट टाइप टेक्स्ट है, आईडी तो नहीं पास करेंगे, क्लास फॉर्म कंट्रोल, ओके जी। और साथ ही यहाँ पर अब एक बटन बना लें सिंपल कॉलन MB3 margin bottom 3 और इसमें मार्जिन बटन 3 नहीं आएगा, कॉलन 12 कॉलन MD6 सिर्फ कॉलन लेते हैं, इसमें आपके पास बटन आ जाएगा, बटन में सबमिट, क्लास नेम BTN प्राइमरी W100 से बटन की विड्थ 100%, सेव करें तो उसके बाद सबमिट। ओके, बटन की टाइप जो है वो है सबमिट। अब क्या होगा अगर आप यहाँ पर एक फंक्शन बनाएं फॉर्म्स हैंडल सबमिट इक्वल टू, और सी अलर्ट फॉर्म सबमिटेड, इस फॉर्म पे ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट में आपके पास फॉर्म आ जाएगा हैंडल सबमिट, सेव करें। फुल नेम जैसे आप एंटर करेंगे तो ये देखें एंटर करने पे आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ओके करेंगे तो पेज आपका रिफ्रेश हो जाएगा, ये देखें पेज भी आपका रिफ्रेश हो रहा है, हालांकि पेज तो रिफ्रेश नहीं होना चाहिए जावास्क्रिप्ट, और ख़ासतौर पर जब आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं
तो तब तो यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं कि पेज आपका रिफ्रेश हो, ठीक है। तो हैंडल सबमिट में आप लोगों को याद हो हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते थे इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। इसमें अगर आप डायरेक्ट इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट लिखेंगे तो ये आपको एरर देगा, वो कहेगा कि इवेंट क्या है, इसको नहीं पता होगा कि इवेंट क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हैंडल सबमिट जब आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जब भी आप कोई भी फंक्शन कॉल कर रहे हो, जिस तरह आपने ये डायरेक्ट फंक्शन को यूज़ कर लिया, इसके फर्स्ट पैरामीटर में आपको इवेंट मिलेगा हमेशा, ठीक है। आप पूरा इवेंट लिख लें या फिर सिर्फ ई लिखें, तो हम मोस्टली ई ही यूज़ कर रहे होते हैं। ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट सेव करें, ऑनलाइन सबमिट ओके किया तो ये देखो कि पेज आपका रिफ्रेश नहीं हो रहा, ठीक है। और जी ये आपका फॉर्म सबमिटेड। लेट्स सपोज यहाँ पे लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग और आपके पास सिटी, इस जगह पर आप CLO फर्स्ट नेम और CLO सिटी सेव करें और सबमिट। तो आपके पास सिर्फ फर्स्ट नेम और सिटी लिखा हुआ है, लेकिन उसके आगे कोई वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि इस टाइम इसकी वैल्यू क्या है, ब्लैंक है। अब अगर आपने इसकी वैल्यू को चेंज करना है तो यहाँ पर इनपुट फील्ड में हम एक इवेंट यूज़ करते थे, कौन सा, वैल्यू को जब भी आप इसमें कुछ भी लिख रहे हो तो आप एक इवेंट यूज़ करते थे ताकि आप उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हो, कौन सा इवेंट था, नहीं वो तो एलिमेंट को गेट करने के लिए ना, इवेंट कौन सा हम यूज़ करते थे, ऑन फोकस, तो फोकस करने के लिए होता है ऑन चेंज, ठीक है। जब जब इसकी वैल्यू चेंज हो तो ये वाला इवेंट चल रहा होगा ऑन चेंज। अब आप यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करें, ठीक है। ओके, फंक्शन कॉल करने पे हमने हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख दिया है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट नेम की जगह फुल नेम ताकि इजी हो जाए, ऑन चेंज। अच्छा, अभी आपका इवेंट, इसके फर्स्ट पैरामीटर में आपको क्या मिलेगा, इवेंट मिलेगा, तो इवेंट आपके पास आ गया, ठीक है। ई जब जब इसकी वैल्यू चेंज हो, फुल नेम बराबर कर दो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। इसमें इस तरह आपको वैल्यू मिलेगी। उसमें हम क्या करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू, इसमें क्या आता है, इवेंट, इवेंट का मतलब यही आपके पास एलिमेंट, इसका इवेंट, इवेंट में टारगेट, टारगेट का इसका मतलब है कि एलिमेंट आपके पास आ जाए, और उस एलिमेंट की फिर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जो चीज़ें वो आपको वन बाय वन करके मिल सकती हैं। तो हमने वैल्यू को गेट कर लिया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। उसी तरह सेम कॉपी पेस्ट कर लें यहाँ पर, और इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, सिटी, सेव करें, पेज को रिफ्रेश कर लें, यहाँ पर आप लिखते हैं अहमद सिटी फैसलाबाद, सबमिट, तो ये देखें फुल नेम अहमद और सिटी फैसलाबाद आ गया। जी, कोई सवाल है किसी का, एनीवन? इनपुट में जो किसी क्लास में दिए हुए सर, जब हम सिंपल यूज करते हैं उसमें रिक्वायर्ड का ऑप्शन आता है, हम इसमें भी पास कर सकते हैं, इसमें भी पास कर सकते फॉर्म हैं कंट्रोल से नहीं आता कि अलग क्लास में, जी, फॉर्म कंट्रोल की क्लास से नहीं आता, नहीं, आप रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, इसको लिखेंगे तो रिक्वायर्ड होगा। अब क्या होगा, अब अगर आप फॉर्म को सबमिट करना चाहेंगे तब आपको एरर देगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। पर इसकी वैलिडेशन जो हम इसमें इससे नहीं करते हैं, हम इसकी जावास्क्रिप्ट की मदद से वैलिडेशन कर रहे होते हैं।
बटन की जगह पे हम इनपुट टाइप सबमिट कर सकते हैं, बटन कर सकते हैं, इनपुट टाइप बटन अगर इनपुट टाइप बटन कर सकते हैं। इनपुट टाइप बटन में और बटन में फ़र्क है एक्चुअल में। अब जिस तरह ये सबमिट बटन, आप यहाँ पर आइकन भी यूज़ कर सकते हैं हाँ जी, इस वर्ड की जगह या इस वर्ड के साथ भी आप आइकन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप बटन में नहीं आप यूज़ कर सकते, क्योंकि उसमें आप वैल्यू पास करते हैं और वैल्यू में फिर आप आइकन नहीं यूज़ कर सकते। टैग ओके, जी, तो ये आपका इवेंट्स हो गया। कंडीशनल्स हमने कल कर लिया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज कंडीशनल्स क्या है। सोर्स app.js, ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस टाइम ये दोनों पेजेस आ रहे होंगे एक जगह में, ठीक है। आपके पास कॉन्टेक्ट भी आ गया और आपके पास होम भी आ रहा है। लेट्स सपोज कॉन्टेक्ट का जो पेज है आपका ये लॉगिन फॉर्म है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लॉगिन फॉर्म है, हम इसको कहते हैं const is logged in इक्वल टू। अच्छा, जैसे वर्ड आपका इज लॉग्ड इन आया, अब क्या लग रहा है आपको कि आगे कौन सी डाटा टाइप होगी? बूलियन, ठीक है। तो इज लॉग्ड इन, इसका मतलब क्या ये है, ठीक है। तो इज लॉग्ड इन ट्रू है या फॉल्स है? बाय डिफॉल्ट हम इसको कहते हैं फॉल्स, कि इज लॉग्ड इन, यूजर अभी तक लॉगिन नहीं है। तो यूजर अगर लॉगिन नहीं हो तो फिर उसे कौन सी चीज नजर आनी चाहिए? लॉगिन फॉर्म, ठीक है। उसे लॉगिन फॉर्म नजर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप कंडीशनल लगा सकते हैं। हमने देखा था जब आप जावास्क्रिप्ट HTML के अंदर कंडीशन लगाएं तो क्या यूज करते हैं? ब्रैकेट्स आएगी, ब्रैकेट्स में फिर क्या आएगा? हम इसमें इफ स्टेटमेंट तो यूज नहीं कर सकते इस जगह, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर हम यूज करेंगे, यहाँ पर कहते हैं इज लॉग्ड इन। इज लॉग्ड इन का मतलब क्या लॉग्ड इन ट्रू है? अगर तो ट्रू है तो ये दिखाओ, अदरवाइज ये दिखाओ। तो इस जगह पर हम इसको कहते हैं लॉग्ड इन नॉट लॉग्ड इन। तो यहाँ पे देखें नॉट लॉग्ड इन, क्योंकि इस लॉग्ड इन जो है वो क्या है? फॉल्स है। और जब फॉल्स हो तो फिर क्या चलता है? ठीक है, ये वाला कॉलन के बाद ट्रू होगा तो क्वेश्चन मार्क और फॉल्स होगा तो कॉलन। आप इस टेक्स्ट की जगह आप ये वाले कंपोनेंट्स भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्चुअल में कंडीशनल रेंडरिंग कहलाती है। अगर यूजर लॉगिन है तो उसको होम दिखाओ, अदरवाइज उसको क्या दिखाओ? कॉन्टैक्ट। सेव करें तो ये देखें कॉन्टैक्ट अस पेज आ गया। जैसे ही यूजर लॉगिन हो जाता है हम क्या क्या करेंगे, इसको वैल्यू को ट्रू कर दिया करेंगे। जैसे ट्रू करेंगे तो आपके पास ये होम आ जाया करेगा। इस तरह ही आपकी जितनी भी प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं, जितनी भी, ये सारी इस तरह काम कर रही हैं। ठीक हो गया। लाइक फेसबुक का भी एग्जांपल लें। फेसबुक ने एक लॉगिन फॉर्म बनाया हुआ है। जैसे ही लॉगिन फॉर्म सक्सेसफुल होता है, सर्वर में चेक किया जाता है यूज़र लॉगिन मीन्स कि इसका ईमेल पासवर्ड करेक्ट है। अगर तो करेक्ट है और क्या वो ईमेल अकाउंट रजिस्टर्ड है या नहीं है और पासवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सारी वैलिडेशन ट्रू हो जाए तो उसको क्या करते रहता है? लॉगिन ट्रू करते रहता है। जैसे ही लॉगिन ट्रू होता है इसकी वैल्यू अपडेट हो जाती है, फॉल्स से ट्रू हो जाती है, और जैसे ही ट्रू होती है ऑटोमेटिक ये सारे काम करने लग जाते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक और बटन बनाता हूँ, const is logged in। थोड़ा सा काम मुश्किल है, ये इस तरह करें, ट्राई कर लेते हैं। बटन लॉगिन, क्लास नेम btn सक्सेस ऑन क्लिक इज लॉग्ड इन इक्वल टू ट्रू करते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करें तो इज लॉग्ड इन क्या हो जाए? ट्रू हो जाए। सेव करें
ओके जी, अभी फॉल्स है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, ओके, ये वैल्यू एक्चुअल में चेंज हो गई है, ठीक है, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा क्योंकि हमने इसको, अच्छा मैं अब आपको बताता हूँ। इस जगह पे है, मैं आपको हुक दिखा देता हूँ कि हुक एक्चुअल में क्या होता है और किस तरह काम करता है। आपका सबसे बेसिक हुक जो है इंपोर्ट रिएक्ट, ये आप लोग हर पेज में देख रहे हैं, ठीक है, ये हर पेज में होता है। उसी के बाद कोमा लगा के आपके पास कर्ली ब्रेसेस में आपके पास ये फर्स्ट हुक आपका इंपोर्ट हो रहा है, यूज स्टेट, ठीक है, सबसे बेसिक हुक और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हुक, यूज स्टेट। हमने अभी वैल्यू को किया स्टोर इस तरह। इसमें क्या होता है, अगर आप इसकी वैल्यू को चेंज कर भी रहे हैं, ये दोबारा से रेंडर नहीं कर रहा पेज को, ठीक है, चेंजेस की बेस पर ये दोबारा से रेंडर नहीं कर रहा, चीज़ों को चेंज नहीं कर रहा। लेकिन हुक में क्या होगा, ये आपका पॉसिबल हो जाएगा। कॉन्स्ट इज लॉग्ड इन, ठीक है, कॉन्स्ट इज लॉग्ड इन इक्वल टू फॉल्स। हमने अब ये कोड लिख दिया, ये कोड बिल्कुल सेम पहले जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। हुक को यूज करने का क्या तरीका है, इज लॉग्ड इन, अब ये आपका आ जाएगा वर्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी यूज स्टेट के अंदर। तो ये आपका हुक यूज हो गया, ठीक है। अब इसको सेव करें, पेज को एक बार रिफ्रेश करें। अब जैसे लॉगिन करेंगे इसने आपको एरर दे देना है, ठीक है। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, आप डायरेक्ट स्टेट को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज है, इसकी वैल्यू क्या है इस टाइम, फॉल्स है। आप डायरेक्ट वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वैल्यू को चेंज करने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं इसके साथ ही, सेट इज लॉग्ड इन। तो अब हम क्या करेंगे, सेट इज लॉग्ड इन, इज लॉग्ड इन इक्वल टू ट्रू की बजाय सेट इज लॉग्ड इन ट्रू, ठीक है, ये फंक्शन बन गया। इस फंक्शन में आप जो भी वैल्यू पास करेंगे, यहाँ से वैल्यू उठ के आएगी इस जगह पे, इस लॉग्ड इन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और जैसे इज लॉग्ड इन ट्रू होगा ये आपका वर्क कर रहा होगा। ओके, अब देखिए लॉगिन किया, साथ ही हो गया। यूज़र जैसे ही लॉगिन होगा आपका ये वाला होम पेज या लॉगिन पेज वगैरह जो भी है वो आ जाएगा। तो ये आपका एक्चुअल में हुक, ये बेसिक सा हुक है, बाकी हम इसको मज़ीद डेप्थ में पढ़ेंगे। लेकिन ये वर्क और ये स्टेट हुक जो है वो ये है भी यही चीज़, इसकी डेप्थ भी क्या पढ़ना हमने इसको, यही चीज़ है। इसकी वैल्यू को डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक हो गया। स्टेट की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं और सेट वर्ड ही मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, कह लेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशन वर्ड ही यही है, सेट लाजमी आता है कि इसकी वैल्यू को सेट करने के लिए यहाँ पे जो भी लिखा होगा उसी को आप सेट वर्ड के साथ यूज़ कर लेंगे, तो पता भी लग रहा था कि वैल्यू किसकी सेट कर रहे हैं। और स्टेट की वैल्यू जब जब चेंज होती है उसके नीचे का कोड उसकी बेस पे चेंज हो रहा होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लॉगिन की जगह इसमें भी हम यहाँ पे भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर इज लॉग्ड इन अगर ट्रू है तो फिर हमने वर्ड क्या यूज़ करना है जी, अगर यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है तो फिर यहाँ पे कौन सा वर्ड है, लॉग आउट। लॉग आउट आ गया, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करें तो अब आपके पास लॉगिन आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पे भी कंडीशन लगा सकते हैं। अब ये वही चीज़ जो हम कल कर रहे थे, इज लॉग्ड इन ट्रू है तो डेंजर अदरवाइज सक्सेस। जैसे लॉगिन करेंगे इसका कलर भी चेंज हो गया और टेक्स्ट भी चेंज हो गया। अब लॉगिन है तो लॉगिन कब एक्शन परफॉर्म कर रहा है, लॉग आउट हो तो लॉग आउट हो जाए, तो वो कैसे होगा, इसी जगह सेट इज लॉग्ड इन, ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। किस तरह पॉसिबल है,
उसके अलावा हम किसी भी वैल्यू को ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू कैसे कर सकते हैं? नहीं, नॉट ऑपरेटर, ठीक है, नॉट ऑपरेटर की मदद से। अच्छा, अब ये ट्रू हम जैसे ही करेंगे इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी इसमें, इस लॉग्ड इन में। अभी इस लॉग्ड इन क्या आपका फॉल्स है, ठीक है, हम यहाँ पे क्या देते हैं इज लॉग्ड इन, फॉल्स है, फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ओके जी। हमने अभी लास्ट में ओके कंडीशनल रेंडरिंग इवेंट्स भी हो गए, रिएक्ट कंडीशनल्स भी हो गए, और रिएक्ट लिस्ट में ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आपका मैप मेथड, हमने मैप मेथड कर लिया ना, जिसमें हमने वो टेबल आई थिंक किया था। तो ये आपका मैप मेथड, फॉर्म्स भी हमारा हो गया कि फॉर्म्स को किस तरह करते हैं और वैल्यूज़ को किस तरह गेट करना है। और उसके बाद रिएक्ट CSS स्टाइलिंग, स्टाइलिंग का मैंने आपको बता दिया कि इनलाइन स्टाइलिंग आपकी किस तरह होगी। अब स्ट्रिंग की जगह आपके पास ऑब्जेक्ट ही आ रहा होगा, ठीक है, ये आपका तरीका है, कलर रेड इस तरह। उसके अलावा CSS स्टाइल शीट्स है, आप स्टाइल शीट्स क्रिएट कर सकते हैं, CSS मॉड्यूल्स कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम यूज़ क्या कर रहे हैं, सैस से, ठीक है। सैस को यूज़ करने का तरीका मैंने बता दिया कि आपने npm i सैस करना है तो बॉटम और SCSS की फाइल को क्रिएट करना है। तो रिएक्ट मेमो जो है वो आपका एक्चुअल में यूज़ मेमो ही है, तो जब हम हुक्स पढ़ेंगे तो उसमें ही हम रिएक्ट मेमो को कर लेते हैं, ठीक है। तो मेन जो टॉपिक आपका इसमें रह गया बेसिक में, रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर है क्या, हमने करना तो इसको नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक और थोड़ा सा लेंथी भी है। हम एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट किस तरह हो, ठीक है। अभी हम HTML में किस तरह होते हैं, एंकर टैग की मदद से, ठीक है। एंकर टैग में हम href पास करते हैं और एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट होते हैं। लेकिन जब एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट होते हैं तो हमारा पेज रिफ्रेश होता है। रिएक्ट में भी आके अगर पेज रिफ्रेश हो तो रिएक्ट का तो मकसद ही खत्म हो गया। तो इस वजह से हम ये कि लाइब्रेरी है रिएक्ट राउटर डॉम के नाम से, रिएक्ट राउटर डॉम ये लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो कि ऑफिशियली रिएक्ट सपोर्ट करता है, और इसी की मदद से आप एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा था कि रिएक्ट एक्चुअल में खुद से सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, हम डिफरेंट मल्टीपल लाइब्रेरीज को यूज़ करके इसको सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो इस रिएक्ट राउटर डॉम का है। अगर रिएक्ट राउटर डॉम आप यूज़ ना कर रहे हो तो रिएक्ट कभी भी सिंगल पेज एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगी। सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते ही रिएक्ट राउटर डॉम है इसको, और ये कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो हम रिएक्ट में यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह ये आपको पता लग सकता है कि रिएक्ट जो है एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, क्योंकि हम इसमें मल्टीपल लाइब्रेरीज को यूज़ कर रहे हैं। फ्रेमवर्क जो होता है, फ्रेमवर्क में क्या होता है, उसके अपने ही सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और उसी में अब जिस तरह नेक्स्ट जेएस जो है, आपने वर्ड यूज सुना है नेक्स्ट जेएस, तो नेक्स्ट जेएस जो वो एक फ्रेमवर्क है, आप उस फ्रेमवर्क में ये लाइब्रेरी को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्ट राउटर डॉम का आप यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि फ्रेमवर्क ये देखें वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर आप रिएक्ट राउटर डॉम को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसकी अपनी ही राउटिंग है नेक्स्ट जेएस की, उन्होंने तरीका बताया हुआ कि यूज़ किस तरह करना है, आप फिर उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जी। इसमें राउटर के अलावा कोई भी सवाल हो आप लोग तो आप लोग पूछ लें, इस चीज़ को क्लियर करके जाएं ताकि आप लोग इस पूरे वीक में इसकी ही प्रैक्टिस करते रहें और फिर नेक्स्ट वीक आए तो हम रिएक्ट राउटर डॉम को स्टार्ट कर सकें। जी, कोई भी सवाल हो किसी का, कोड में शेयर कर देता हूँ इंशाल्लाह। ये फॉर्म फिल कर रहे होते हैं पे हम क्लिक करते हैं, हमारे अंदर चेक कर देते हैं या जो भी नेम है वो किसी फॉर्म में कभी आ रहा होता है कभी नहीं आ रहा होता, उसे रिमूव करते हैं। कौन सा, अच्छा जब उस फॉर्म पे जाते हैं लाइक लॉग आउट किया तो ये चीज़ ये एक्चुअल में आपके ब्राउज़र की है। ये चीज़ें जो है ना ये आपने पहले से लिखी हुई हैं काफ़ी सारी वेबसाइट्स में, और ये इस ब्राउज़र में स्टोर हो चुकी हैं। तो जब आप इस ब्राउज़र की हिस्ट्री और स्टोरेज को क्लियर करेंगे
तो ये चीज़ भी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी कोड के थ्रू। ये एक्चुअल में कोड का पार्ट ही नहीं है। हाँ, माइट बी पॉसिबल कि फॉर्म में कहीं पे अगर आपके पास ऑप्शन हो कि सजेशन ना दे, HTML forms input field suggestion autocomplete, add hidden input with autocomplete false as a first children element of the form। ये ऑटो कंप्लीट और ऑटो फिल का है। ये रहा recommended input tag without to complete attribute to value form, auto complete attribute। auto complete false। Let's see। क्या है complete how do I turn off text box suggestions? To complete for the textbook clear the enable। ये ब्राउजर का है, क्लिक द डिस्प्ले टैब। दीदी है तो ब्राउजर का ही, मैं वही कह रहा हूँ ना, ब्राउजर में से अगर आप जाके ख़त्म करेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर इसकी मदद से अगर करते तो कैसे होता। बहरहाल मतलब कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, सर्च भी नहीं किया, अगर कभी मुझे नज़र आया तो मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह ज़रूर। बहरहाल ये कुछ चीज़ें आपकी। जी, और कोई सवाल किसी का? एनीबॉडी? जी वसीम भाई, जी कामरान भाई। किस चीज़ की? ये यूज स्टेट तो आना है, ये आपके हुक्स आने हैं अभी सारे। ये आपके हुक होते क्या हैं, कौन कौन से हुक है, सबसे पहला आपका यूज स्टेट है, तो ये आगे जाके हम डेप्थ में पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह। अभी बस ये था कि वो मैंने आपको वो दिखाना था कि कंडीशनल रेंडरिंग आपकी फिर इस तरह बटन्स वगैरह जिस पे भी क्लिक करें उस सब में होती है, तो ये हम बाद में वर्क करेंगे इस पर। कंडीशनल रेंडरिंग एक आपकी इस तरह इज लोडिंग, एक आप इसके अंदर कर सकते हैं, एक जो ऑप्शन है रिटर्न से पहले हम इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, तो रिटर्न से पहले आप इफ इज लॉग्ड इन अगर ट्रू है तो रिटर्न कर दो इस चीज को, अदरवाइज रिटर्न करो कॉन्टैक्ट को। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है आपके पास, अगर तो यूजर लॉगिन है तो इसको रिटर्न करो, अदरवाइज रिटर्न कॉन्टैक्ट को करो। तो अब क्या होगा, अब आपके पास इस टाइम जो हेडर और फुटर नहीं आएगा, तो हमने वो चीज़ ख़त्म की हुई है। तो होम आपके पास सेव कर, ये वाला इस तरह हेडर फुटर खत्म। तो बार दोनों ऑप्शन है, ये चीज़ भी है और ये चीज़ भी है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर।